जैसा कि आप जानते हैं कि त्यागी जी इतना सब कुछ बोल चुके हैं, हम लोग के लिए बोलने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा आपके लिए कि सेंट्रल कोचिंग कैंप ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको सब कुछ दिखना पड़ेगा। अब आप चाहे त्यागी जी हो, सब्बरवाल जी हो, शमशी रजा हो, चंदन जी हो, जितने भी लोग हैं ये सब सेंट्रल कोचिंग कैंप करके आए। मैं खुद सेंट्रल कोचिंग कैंप का एक ऐसा स्टूडेंट था जो आज आपके सामने खड़ा हूँ। ये प्लेटफॉर्म ही आपको जो है इतनी ऊंचाई तक का ले जाएगा, लेकिन उसके लिए एक ही चीज चाहिए, वो है अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन। जय हिंद। के समापन समारोह है एक तरीके से, और आपका कैंप फायर हो रहा है। इस मौके पर यहाँ पर मंचासीन हमारे क्रीड़ा अधिकारी श्री राजेश सोनकर सर, हमारे बाबूजी राम संजीवन जी, सीडी सिंह जी, हमारे शकील साहब जो कि इसके एकदम बैकबोन है इस कैंप के और पूरे इस कैंपस के। बहुत ज़्यादा लोड है शकील साहब के ऊपर। और हमारे कोचेस, हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल के आप सीनियर टीचर अभय जी, और मकबरा स्टेडियम के कोच फुटबॉल के राजीव जी, मनीष जी सीनियर खिलाड़ी, और सभी प्यारे बच्चों, वॉलीबॉल हॉस्टल, फुटबॉल हॉस्टल और कैंप के और गर्ल्स हॉस्टल के प्यारे बच्चों। जैसा कि त्यागी जी ने बताया कि मैंने बहुत लंबा समय इस अयोध्या नगरी को और इस छात्रावास को दिया है, और मैं लगभग 6 साल यहाँ रहा हूँ, तो सबसे लंबा टाइम यहीं रहा हूँ। अभी तक की नौकरी के पीरियड में सबसे लंबा टाइम अयोध्या में ही रहा हूँ। और जब ये हॉस्टल शिफ्ट हुआ यहाँ पर मकबरे से, तो हम लोग फाउंडर मेंबर हैं। हम लोग इसके फाउंडर 2016 में, तो इसके फाउंडर हैं। इस स्टेडियम में हम लोग ने बहुत वाकई में बच्चों के साथ बहुत मेहनत की। बच्चों ने भी हम लोगों के साथ बहुत लग के इस जगह को सुंदर बनाया, मेंटेन किया। तो जैसा कि सर ने भी बोला कि ये सेंट्रल कोचिंग कैंप सबसे पहली सीढ़ी है खिलाड़ी के, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों में खास तौर से। और इस सेंट्रल कोचिंग कैंप से निकल के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी गए हैं। जैसे शमशी रजा जी को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेले, एशियन कप खेले। हमारे फुटबॉल में इस छात्रावास से वॉलीबॉल में भी बहुत इंटरनेशनल प्लेयर निकले और जॉब आज कर रहे हैं अच्छी अच्छी जगहों पे। हम लोग के साथ जो थे आज अच्छी जगहों पे जॉब कर रहे हैं कई लड़के। फुटबॉल में भी काफ़ी लड़के जो रेलवेज़ में हैं, एजी में हैं, पुलिस में हैं, ऐसे ही वॉलीबॉल में हैं। तो बड़ा अच्छा इतिहास है इस छात्रावास का। तो ये केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर जो पहला प्लेटफॉर्म है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसका उद्देश्य यही है कि आप लोग यहाँ पर आएँ, एक कंबाइंड ग्रुप हो, साथ में रहें, कैसे रहना एक दूसरे के साथ, किस तरह से अपने आप को परिवार से हट के आके यहाँ पर अपने आप को कैसे अपना मेंटेन करना है, कैसे साफ़ सफाई रखना है, और एक दूसरे के साथ कैसे मिक्सअप होना है, कैसे बॉन्डिंग बनानी है, ये सब सीखने को मिलता है इससे। आप किस तरह से मेस में बिहेव करते हैं, किस तरह से ग्राउंड में बिहेव करते हैं, आप दी ग्राउंड आप कैसा बिहेव करते हैं, अपने साथियों के साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, ये सब सीखने को मिलता है। और सर ने एक बात कही, अनुशासन। तो अनुशासन तो हर फील्ड में मस्ट है। आप घर में रहेंगे वहाँ भी अनुशासन मस्ट है। आप अपने माता पिता के जो नियम बने हैं उसका पालन करेंगे। ऐसे ही छात्रावास में है, ऐसे ही खेल में है कि आप ग्राउंड में पंक्चुअल हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, कोई फालतू चीज़ों में नहीं है। इन सब चीज़ों का पालन करना पड़ता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सीढ़ी है। मैंने भी सन 83 में सेंट्रल कोचिंग कैंप मेरठ में किया था। पहले जो सारे सेंट्रल कोचिंग कैंप मेरठ में लगते थे, सारे खेल एक साथ लगते थे, 21 दिन के होते थे। तब हम लोग ने कैंप किया है सेंट्रल कोचिंग कैंप, और फिर आज हम लोग इस जगह पर हैं आप लोग के सामने। तो हमारी आप लोग के साथ बहुत बहुत शुभकामना है कि आपका भविष्य उज्जवल हो। आप जिस फील्ड में आए हैं, खेल की फील्ड में, आप अच्छा करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें, अपने जनपद का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें। और जैसा कि कहा कि सभी बच्चों का छात्रावास में नहीं होगा, जितनी सीटें हैं उतना ही उन्हीं बच्चों का होगा। तो जिन बच्चों का अभी एक मौका नहीं मिला, नहीं होता है, तो उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं।
और आप मेहनत करिए, अगले साल फिर ट्रायल में आइए और छात्रावास में आके अच्छे से मेहनत की। छात्रावास एम नहीं है खाली कि छात्रावास में आ गए और उसके बाद आप फ्री हो गए कि अब हमने रिजल्ट पा लिया। नहीं, अगली असली चीज़ वहीं से चालू होती है कि अब हमको रिजल्ट लेना है। तो उसमें आप लोग मेहनत कीजिए, अपने गेम पे फोकस कीजिए और साथ ही पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा। खेल के साथ एजुकेशन मस्ट है। फिर मैं बोल रहा हूँ, छात्रावास में आके बच्चा पढ़ाई नहीं करता है। ये मैंने बहुत अच्छे से अनुभव किया है। बनारस भी रहा 6 साल, यहाँ भी हूँ 6 साल। छात्रावास में बच्चा पढ़ने नहीं जाना चाहता है और वो बहुत नुकसान करता है आगे। आज बहुत से बच्चे जॉब में आए, ऑफिस में काम नहीं होता उनसे। इंडिविजुअल में कोई फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, कुछ लोग बिना मेडल के रह जाते हैं। उसी तरह टीम स्पोर्ट्स, कोई टीम जीतती है, कोई फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप और कोई टीम बिना कोई स्थान लिए चले जाए। लेकिन बहुत से खिलाड़ियों का ये सोच होता है और किसी ने कहा है, या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ। क्या बात है, कहते हैं या तो मैं जीतता हूँ या सीखता हूँ, मतलब इसमें हार का कोई स्थान नहीं है। आप अगर जीत गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जीते नहीं तो कुछ सीख के गए कि अगली बार आपको क्या करना है। इसलिए कहते हैं या जीतो या सीख लो। तो कुछ लोग कैंप में आए हैं जो उनको कुछ स्थान मिलेगा, सेलेक्ट होंगे, स्पोर्ट्स हॉस्टल में जाएंगे और कुछ लोग अगले साल की तैयारी करेंगे। इसीलिए सभी के लिए मैं कुछ चंद पंक्तियां बोलना चाहूंगा। ध्यान देंगे इन पंक्तियों पर। साथी न कारवां है, इम्तिहान है, हाँ लूट लिए महफिल, महफिल लूट लिए। तुझको इशारे देख कहीं कोई रोक न ले, यूं तुझको पुकार के ओ राही ओ राही। क्या बात है, अरे वाह भाई, हार के क्या बात, बातों पे चल के मिलेंगे सारे बहार। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है सर, पूरी महफिल लूट ली है सर।